Hello students, welcome to Schoolopedia. This is your lecture 2 of Computer Science, JK Bose class 11th. So this is your syllabus overview video. syllabus को डिस्कस करेंगे जिसमें आप सभी को पता है हमने इसके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया है। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने अच्छे से आपको डिस्कस किया है कि कितने मार्क्स होते हैं, प्रैक्टिकल्स के कितने होते हैं, वाइवा के कितने होते हैं। तो अगर आपने नहीं देखी है तो आप लोग चेक कर सकते हो। सो इसमें हम देखेंगे कि यूनिट वाइज आपके कितने चैप्टर्स रहते हैं और क्या क्या है उन चैप्टर्स में। ठीक है, तो सबसे पहले आपके 7 यूनिट्स होते हैं। ओके, 7 यूनिट्स होते हैं। तो सबसे पहले आपका पहला यूनिट होता है कंप्यूटर फंडामेंटल्स, देन सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट होता है, देन नंबर सिस्टम, प्रोग्रामिंग मेथोलॉजी, इंट्रोडक्शन टू ऑप्स, डाटा टाइप्स एंड ऑपरेटर्स और स्ट्रिंग इन पाइथन। ठीक है, तो अब हम अपने चैप्टर वाइज एक बार देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या टॉपिक्स आते हैं आपके। तो सबसे पहले जो यूनिट 1 है आपका, उसमें कंप्यूटर फंडामेंटल्स। ठीक है, इसमें आपका क्या इंक्लूडेड होता है, आप मान लो कि जो भी आपने अभी तक बेसिक्स कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ा है वो सारा आपको इसके अंदर मिलेगा। सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है, हिस्ट्री तो मुझे लगता है मैक्सिमम किसी ना किसी क्लास में या कभी ना कभी आपने पढ़ा ही होगा कंप्यूटर्स के बारे में। ठीक है, हिस्ट्री आगे की कैसे हमारा जो कंप्यूटर है उसमें कैसे इन्वेंशन हुई, किसने इन्वेंट किया, किस तरह से उसका प्रोसीजर चलता है। देन उसके बाद जनरेशन। अब जनरेशन में आप पढ़ोगे कि किस किस तरह का जनरेशन, किस किस तरह का हमारे पास टाइप्स आई है कंप्यूटर की। तो वहां से लेकर यहाँ तक पहुंचे हैं जो एआई अभी हम यूज कर रहे हैं, यहाँ तक आने में हमारी कितनी जनरेशन्स पास हुई है। देन उसके बाद फंक्शंस। ठीक है, फंक्शंस आ गए। फंक्शन मतलब कंप्यूटर जो हमारा फंक्शन कैसे करता है, उसमें इनपुट आउटपुट आ गया, प्रोसेस आ गया। ठीक है, इस तरह से फंक्शन कैसे करता है। देन उसके बाद ब्लॉक डायग्राम ऑफ ए कंप्यूटर। ठीक है, सिंपल ब्लॉक डायग्राम, फॉर एग्जांपल फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग आपने इसको बताना है। ठीक है, ब्लॉक डायग्राम कंप्यूटर सिस्टम की। देन उसके बाद फंक्शनल कंपोनेंट्स आपने इसमें डिस्क्राइब करने हैं, जिसमें आ जाती हैं हमारी इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस और उसके बाद सीपीयू के बारे में। ठीक है, इनके आगे आपने टाइप्स बतानी है कि इनपुट डिवाइसेस में कौन सी आ जाती हैं। आपको पता है इनपुट डिवाइस कौन सी होती हैं, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, बारकोड, रीडर। ठीक है, इस तरह से ये सबको हमने क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। देन उसके बाद आउटपुट डिवाइस में आ जाते हैं हमारा मॉनिटर, प्रिंटर। ठीक है, सीपीयू में हमारा आ जाता है एएलयू और सीयू, कंट्रोल यूनिट। देन उसके बाद मेमोरी यूनिट आ जाता है, प्राइमरी मेमोरी आ जाती है हमारे पास, सेकेंडरी मेमोरी आ जाती है हमारे पास, जिसमें इसके अंदर आ जाता है कैश मेमोरी। देन उसके बाद रैम, रोम। सेकेंडरी मेमोरी में आ जाता है हार्ड डिस्क, ड्राइव, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव्स। देन उसके बाद यूनिट्स आ जाते हैं मेमोरी के, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटा बाइट। देन उसके बाद कॉन्सेप्ट आ जाता है प्रॉम, ई प्रॉम और ई प्रॉम। ठीक है, इस तरह से ये जो तीनों टर्म्स हैं इसको हमने डिस्क्राइब करना है। देन उसके बाद सेकेंड यूनिट में आ जाता है हमारा सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट। अब कंप्यूटर हम यूज कर रहे हैं, उसके अंदर सॉफ्टवेयर कौन सा लगा है, उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा यूज हो रहा है, वो काम कैसे कर रहा है, उसमें कौन से फंक्शंस यूज हो रहे हैं, वो सब हम किस में पढ़ेंगे, सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट में। ठीक है, इसकी डेफिनेशन सॉफ्टवेयर की, टाइप्स आ गई जिसमें हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर आ जाता है, एप्लीकेशन आ जाता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आ जाता है। देन नीड, जरूरत क्यों है हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की। आपको पता है जो हमारा कंप्यूटर है वो किसके अंडर काम करता है, वो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंडर काम करता है। अगर आपके कंप्यूटर में, अगर आपके पीसी में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो वो आपका किसी भी काम का नहीं रहेगा। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है, ठीक है, एक कंपनी का वो क्या रहता है, एक सीईओ रहता है, बॉस रहता है। तो वैसे ही हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक बॉस की तरह काम करता है। वो ऑर्डर करता है कंप्यूटर को कि ये काम करना है, ये हमारा इनपुट है, इसको आउटपुट प्रोसेस करना है, तभी हमारा कंप्यूटर काम करता है। इसीलिए हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, सॉफ्टवेयर है, वो जरूरी है कंप्यूटर के लिए। देन उसके बाद फाइल मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, ये सारे मैनेजमेंट किस में आ जाएंगे, हमारे फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में। कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज, ठीक है, मशीन लैंग्वेज होती है, इसमें असेंबली लैंग्वेज होती है। आपको पता है असेंबली लैंग्वेज
पुराने पीसीज में ज़्यादा यूज़ होती थी, आजकल बहुत कम होती है, रेयरली यूज़ होती है। देन हाई लेवल लैंग्वेज हो गई, ठीक है। देन लैंग्वेज प्रोसेसर्स, अब लोग लैंग्वेज प्रोसेसर हो गए, मतलब कोई भी लैंग्वेज आप जब यूज करते हो तो कौन से इंटरप्रेटर्स की यूज करते हो। असेंबलर आ जाता है, कंपाइलर आ जाता है, इंटरप्रेटर आ जाता है, ठीक है, जो हमारी लैंग्वेज को क्या करते हैं, ट्रांसलेट, एज अ ट्रांसलेटर का काम करते हैं। एक्चुअली ये जो लैंग्वेज प्रोसेसर्स होते हैं ये क्या काम करते हैं, कोई भी इनको हमने कोई भी कोड, कोई भी सोर्स प्रोवाइड किया होता है, ठीक है, उसको ये ट्रांसलेट करके कंप्यूटर को पास करते हैं, तो जो हमारा मशीन है वो उसको अंडरस्टैंड कर सके, इसलिए ये जो हमारे लैंग्वेज प्रोसेसर्स है वो हमारे यूज होते हैं। ओके, देन उसके बाद थर्ड यूनिट आ गया हमारा नंबर सिस्टम, ठीक है। नंबर सिस्टम क्या हो गया, बेसिकली आपको कन्वर्ट करना है किसी एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में। फॉर एग्जांपल आपके पास कौन कौन से नंबर सिस्टम होंगे इसमें, डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टा, हेक्साडेसिमल, ठीक है, ये आपके पास 4 नंबर सिस्टम रहेंगे, इनको आपने कन्वर्ट करना है, ठीक है। डेसिमल को आपने बाइनरी में करना है, ऑक्टा को आपको हेक्साडेसिमल में करना है, देन उसके बाद बाइनरी को आपने ऑक्टा, हेक्सा, ठीक है, इन सब में कन्वर्ट करना है। देन उसके बाद डेसिमल को भी आपने कन्वर्ट करना है, देन बाइनरी को आपको इन तीनों में करना है, ऑक्टा, हेक्सा, ठीक है। लेकिन यूज किसका करना है, सिर्फ हमारे होल नंबर्स का, ठीक है, होल नंबर्स का आपने इसमें यूज करना है। तो कन्वर्जन आपको जब हम चैप्टर पढ़ेंगे देन उसके बाद मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी कि इनकी कन्वर्जन कैसे होती है। हो सकता है कि आपको आती होगी, बट इन केस आपको नहीं आती है तो यूनिट में जब मैं एक्सप्लेन करूंगी आपको पूरे अच्छे से टॉपिक्स बताऊंगी कि कन्वर्जन कैसे होती है। देन उसके बाद आ जाता है हमारा प्रोग्रामिंग मेथोलॉजी, ठीक है। प्रोग्रामिंग मेथोलॉजी में बेसिकली क्या आता है कि कोई भी प्रोग्राम जब आप करते हो तो उसको परफॉर्म करने के टाइम आपने किन किन चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आप देखो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्राम, प्रोग्राम होता क्या है, हम क्यों उसको बनाते हैं। अब उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड प्रोग्राम, कि गुड प्रोग्राम, एक सही अच्छा प्रोग्राम आप कैसे बना सकते हो। कॉन्सेप्ट ऑफ मॉड्यूलर अप्रोच, ठीक है। देन उसके बाद आ गया आपका प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन, जिसमें इंटरनल एक्सटर्नल आ जाता है। देन उसके बाद प्रोग्राम मेंटेनेंस, आपने प्रोग्राम को मेंटेन कैसे करके रखना है। देन डीबगिंग अ प्रोग्राम, मतलब प्रोग्राम के एरर्स आपने कैसे फाइंड करने हैं, ठीक है, जिसमें आ जाता है सिंटेक्स एरर, लॉजिकल एरर, रन टाइम एरर, ठीक है। देन उसके बाद इंट्रोडक्शन टू पाइथन, बहुत सिंपल चैप्टर है ये, ठीक है। बेसिक आपने पाइथन के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़नी है, जिसमें आपका ओरिजिन कैसे हुआ पाइथन का, ठीक है, पाइथन के यूनिक फीचर्स कौन से हैं, पाइथन के कैरेक्टर्स सेट कौन से हैं, टोकन्स के बारे में आपने पढ़ना है, ठीक है। देन उसके बाद प्रिंट और इनपुट स्टेटमेंट के बारे में आपने पढ़ना है, कमेंट्स के बारे में पढ़ना है। देन उसके बाद कॉन्सेप्ट पढ़ना है आपने वेरिएबल्स का, रूल फॉर नेमिंग अ वेरिएबल, किसी वेरिएबल को नाम देने के क्या रूल्स हैं वो आपने पढ़ना है। तो बेसिक है ये पाइथन का, कुछ भी ज्यादा इसमें प्रोग्रामिंग नहीं है, सिंपल थ्योरी टाइप क्वेश्चंस है इसमें। देन उसके बाद यूनिट 6 में आपका आ जाता है डाटा टाइप्स एंड ऑपरेटर्स, ठीक है। अब डाटा टाइप्स एंड ऑपरेटर्स में आपके क्या आ जाते हैं, बेसिकली आपके कितने डाटा टाइप्स होते हैं, 6 डाटा टाइप्स होते हैं, ये आपने याद रखना है, ठीक है। जिसमें हमारे आ जाते हैं बिल्ट इन डाटा टाइप्स, टाइप टेक्स्ट टाइप, जिसमें स्ट्रिंग आ जाता है, न्यूमेरिक टाइप आ जाता है, इंटीजर आ जाता है, फ्लोट आ जाता है, ठीक है। देन उसके बाद सीक्वेंस टाइप में कौन से आ जाते हैं, लिस्ट आ जाता है, बुलियन टाइप में बूल आ जाते हैं, डिस्प्लेइंग द डाटा टाइप, यूज ऑफ टाइप, ठीक है। देन उसके बाद टाइप कन्वर्जन फ्रॉम इंट टू फ्लोट, इंट को फ्लोट में चेंज करना है या फिर फ्लोट को इंट में चेंज करना है। ऑपरेटर्स, अर्थमेटिक्स आ जाते हैं, ठीक है, जो भी आपने कैलकुलेशन वगैरह करनी है अर्थमेटिक्स से। देन कंपैरिजन करना है आपने, ठीक है, कोई भी इक्वल टू, ग्रेटर देन, डबल इक्वल टू। देन लॉजिकल ऑपरेटर्स में आ जाता है एंड और नॉट, ठीक है। देन उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर मतलब कुछ भी वैल्यू असाइन करनी है उसके लिए ऑपरेटर्स। देन आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, इज नॉट, मेंबरशिप ऑपरेटर जिसमें इन, नॉट इन आ जाता है, ठीक है। इन सब ऑपरेटर्स के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे जब हम अपना चैप्टर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बहुत जल्दी आपके पास चैप्टर्स की वीडियो भी आ जाएगी, तो स्टे ट्यून। देन उसके बाद यूनिट 7 में आपका आ जाएगा स्ट्रिंग्स इन पाइथन, बहुत सिंपल चैप्टर है ये, सबसे इजी चैप्टर है। सिंपली
आपने स्ट्रिंग की डेफिनेशन करनी है, स्ट्रिंग को असाइन कैसे करते हैं, देन उसके बाद मल्टी लाइन स्ट्रिंग कैसे असाइन होता है, लेंथ को कैसे डिफाइन होता है, अपर केस कैसे हम करते हैं यूज, लोअर केस कैसे, कोई भी वैल्यू रिप्लेस कैसे होती है, देन उसके बाद स्लाइसिंग क्या होती है स्ट्रिंग में, ठीक है, स्टार्ट और एंड दोनों तरीके से, यूज ऑफ एस्केप कैरेक्टर्स, ठीक है, स्ट्रिंग में ये सारे कैरेक्टर्स को यूज कर कैसे होते हैं ये, ठीक है। तो ये सारे जो यूनिट्स हैं हम अपने चैप्टर वाइज सीरीज में स्टार्ट करेंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता है हमने अब नेक्स्ट वीडियो से अपना यूनिट फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू।